हेलो गाइस, आई होप यू विल बी फाइन। तो गाइस, आज की इस वीडियो में मैंने आपसे बात करनी थी यूके के बारे में। जैसे कि आपको पता होगा कि इस साल यूके में इलेक्शन होने वाले हैं और बोरिस जॉनसन दोबारा से पावर में आने के लिए बेताब हो रहे हैं। बोरिस जॉनसन यूके में बहुत ज्यादा पॉपुलर थे और उनकी पॉपुलैरिटी की वजह ब्रेक्सिट थी। जैसे कि आपको पता होगा पहले यूके यूरोपीय यूनियन का पार्ट होता था और सारी यूरोपीय यूनियन कंट्रीज मिलकर एक दूसरे के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट करते थे। लेकिन बोरिस जॉनसन की जानिब से ब्रेक्सिट का नारा लगाया गया था और कहा गया था कि हम यूरोपीय यूनियन से अलग हो जाएंगे क्योंकि इससे हमारी इकोनॉमी को बहुत ज्यादा नुकसान होता है। उन्होंने पूरी अपनी इलेक्शन कैंपेन जो है वो ब्रेक्सिट के नारे के ऊपर लगाई थी और बोरिस जॉनसन को इलेक्शन में 2 तिहाई की अक्सरियत मिली थी। पीएम बनने के बाद उन्होंने जो है वो ब्रेक्सिट करवाया था और यूरोपियन यूनियन से अलहदगी इख्तियार कर ली थी। यूरोपीय यूनियन कंट्रीज मिलकर एक दूसरे के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट करती है जिससे इनको बहुत ज्यादा फायदा होता है। लेकिन यूके की इकोनॉमी बहुत ज्यादा डाउनफॉल का शिकार हो रही थी, जिसके बाद उन्होंने जो है वो ब्रेक्सिट का ऐलान किया और यूरोपीय यूनियन से अलग हो गए। बोरिस जॉनसन पीएम के तौर पे यूके में बहुत ज्यादा पॉपुलर थे, लेकिन इसके बाद जो है वो कोविड-19 आ गया और ये बहुत बड़ा पैंडेमिक था, जिसके बाद बोरिस जॉनसन ने जो है वो यूके में लॉकडाउन लगा दिया और किसी भी शहरी को जो है वो पब्लिक गैदरिंग या फिर पार्टीज वगैरह में शिरकत की कोई भी परमिशन नहीं थी। उन्होंने जो है वो कोविड-19 में बहुत अच्छे तरीके से काम किया और इससे यूके की इकोनॉमी जो है वो काफी ज्यादा स्टेबल हो गई थी। कोविड-19 के बाद उनकी एक वीडियो सोशल मीडिया के ऊपर काफी ज्यादा वायरल हो रही थी, जिसमें वो अपनी कैबिनेट मेंबर के साथ जो है वो पार्टी कर रहे थे और एंजॉय कर रहे थे। इनके ऊपर बहुत ज्यादा तनकीद होने लगी कि जब कोविड-19 में हर तरफ लॉकडाउन था और पब्लिक बहुत ज्यादा परेशान थी, तब बोरिस जॉनसन जो है वो पार्टी कर रहे थे और एंजॉयमेंट कर रहे थे। बोरिस जॉनसन का इसके ऊपर बयान आया था कि कोविड-19 में उनकी पॉलिसीज की वजह से यूके की इकोनॉमी बहुत ज्यादा स्टेबल हो गई थी और उन्होंने जो है वो कोविड-19 में अच्छी कामयाबी समेटी थी, जिसके ऊपर उन्होंने अपनी कैबिनेट मेंबर के साथ जो है वो एक टी पार्टी की थी। लेकिन यूके की पब्लिक की जानिब से ये बयान जो है वो रद्द कर दिया गया और उनके ऊपर शदीद तनकीद होने लगी। इस सिचुएशन को देखते हुए उनके 50 के करीब कैबिनेट मेंबर ने जो है वो अपने ओहदों से इस्तीफा दे दिया, जिसके बाद बोरिस जॉनसन के ऊपर बहुत ज्यादा प्रेशर बिल्डअप हो गया था और उन्होंने फिर इस्तीफा दे दिया। और फिर इंट्रा पार्टी इलेक्शन हुए जिसमें 4 उम्मीदवार सामने आए थे, जिसमें इलेक्शन विन जो है वो लिज ट्रस ने किया था। इंट्रा पार्टी इलेक्शन लिज ट्रस ने जीत लिया था, जिसके बाद वो पीएम बन गई थी। लेकिन यूके की इकोनॉमी कोविड के बाद बहुत ज्यादा डाउनफॉल का शिकार थी और वो इकोनॉमी को संभाल नहीं सकी। 2 मंथ बाद उन्होंने जो है वो अपने ऑफिस से इस्तीफा दे दिया था। यूके की इकोनॉमी बहुत ज्यादा डाउनफॉल का शिकार थी और इसको स्टेबल करने के लिए एक मजबूत उम्मीदवार की जरूरत थी। इसके लिए बोरिस जॉनसन ने जो है वो ऋषि सुनक का इंतखाब किया था और उनको बगैर इलेक्शन के जो है वो पीएम डिक्लेयर कर दिया था। ऋषि सुनक ने जो है वो पीएम के तौर पे ओथ उठाई थी और उसके बाद यूके के पीएम बन गए थे। ऋषि सुनक ने पावर में आने के बाद जो है वो यूके की इकोनॉमी काफी ज्यादा स्टेबल करती थी। ऋषि सुनक जो है वो इलेक्शन लड़के नहीं आए थे, बल्कि वो उनको बोरिस जॉनसन ने डिक्लेयर किया था। अब बोरिस जॉनसन दोबारा से पावर में आना चाहते हैं और चाहते हैं कि वो दोबारा से यूके के पीएम बन जाए। इसलिए उन्होंने ऋषि सुनक के साथ अपने रवाबत जो है वो दोबारा से कायम करना स्टार्ट कर दिए हैं। बोरिस जॉनसन की पॉपुलैरिटी अभी भी यूके में बहुत ज्यादा है और अगर वो पीएम के तौर पे सामने आते हैं तो उससे यूके को काफी ज्यादा फायदा होगा। देखते हैं कि ऋषि सुनक और बोरिस जॉनसन में मुकाबला होता है या फिर कोई और उम्मीदवार मैदान में आता है। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।